जब हम माँ के बारे में बात करते हैं तो हमें माँ उस अनमोल सिक्के की तरह नजर आती है जिसके एक पहलू में प्यार और दूसरे पहलू में भी प्यार ही होता है। और अगर किसी वजह से बच्चे के हिस्से में पिता का प्यार ना हो तब भी माँ उस कमी को पूरा करने की कोशिश करती है। आजकल हमारे समाज में ऐसे परिवार बहुत देखने में आ रहे हैं जहाँ पर सिंगल मदर्स को अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। कारण 3 हो सकते हैं, या तो डाइवोर्स की वजह से ऐसी फैमिलीज आती हैं, या फिर स्पाउस की डेथ की वजह से, या फिर जब सिंगल मदर्स एडॉप्शन का फैसला लेती हैं। इन तीनों ही सिचुएशंस में मदर के ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अक्सर पति पत्नी के झगड़ों की वजह से उनके रिश्तों में आई दरार और उनके अलगाव का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर ही पड़ता है। ऐसे में बच्चों को अकेले पालने वाली माँ की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। स्पेशली जहाँ पर तलाक की वजह से सिंगल मदर्स को बच्चों की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है, उसमें टेंशन और इमोशनल बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके साथ एक सोशल स्टिग्मा अटैच होता है जिसकी वजह से उनको ही नहीं उनके बच्चों को भी बहुत सफ़र करना पड़ता है। ऐसे हालात में सबसे पहले तो उनके लिए इमोशनल ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, उसके साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हालात पैदा कर देता है उनके लिए। सिंगल मदर सिर्फ वो ही नहीं होती जिनका अपने पति के साथ सेपरेशन या डाइवोर्स हो चुका है, जिनके पति काम की वजह से फैमिली से अलग रहते हैं और जो विडो हैं, वो भी सिंगल मदर की ही श्रेणी में ही आती हैं। आइए जाने कि सिंगल मदर को किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोर्स ऑफ इनकम अच्छी ना होने की वजह से फाइनेंशियल परेशानियां आती हैं। अहम फैसले लेने में समस्या आती है। अकेली माँ को कई ऐसे काम करने होते हैं जो पहले नहीं किए होते। बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक चुनौती भरा काम होता है। ऐसे सिचुएशंस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रखें, क्योंकि कहीं भी अगर आपका नेगेटिव एटीट्यूड होता है, आपके व्यवहार में झलकता है, या फिर आप सिनिकल हो जाते हैं, उसका सीधा असर आपके बच्चों पर पड़ता है। ऐसे समय में माँ को अपने बच्चों के लिए एक पिता का भी रोल अदा करना होता है, ताकि बच्चे दूसरे बच्चों को देखकर अपने में कॉम्प्लेक्स फील ना करें। अपने बच्चे को वो भी खुशियाँ या सुरक्षा देने की कोशिश करें जो एक पिता दे सकता है। बच्चों को ना तो ज़्यादा इंडिपेंडेंस दें और ना ही बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करें। अपने बच्चों को झूठे वादे और सपनों से दूर रखें। लाड प्यार के साथ ही गलत काम करने पर डांटें भी ज़रूर। पॉजिटिविटी के साथ अगर अपनी समस्याओं को आप सुलझाएंगे, उससे ना सिर्फ आप अपनी समस्याएं बेहतर तरीके से सुलझा पाएंगी, बल्कि आप अपने बच्चों के लिए भी एक रोल मॉडल प्रस्तुत कर पाएंगी जिसको वो आगे लाइफ में फॉलो कर सकेंगे। अगर आप नेगेटिव होते हैं तो उससे आपके पूरे परिवार का माहौल बहुत फ्रस्ट्रेशन में जा सकता है, जिसका सीधा सीधा असर बच्चों पर पड़ेगा। तो अगर नेगेटिविटी बच्चों में सेट इन होती है तो वो आगे एक प्रोडक्टिव सोशल ह्यूमन बीइंग नहीं बन पाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि हम सभी परिस्थितियों के अधीन होते हैं। कई बार यही परिस्थितियाँ हमारा इम्तिहान लेती हैं और ऐसे समय में ज़रूरत होती है हौसले और समझदारी की, जो हमें हर तरह की परेशानियों से बाहर निकालती है।